तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और अब हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग का खेल दिखाएंगे। नटवरलाल नेटवर्क मार्केटिंग का। जमशेदपुर के जुगसलाई और बागबेड़ा में हॉलीडे पैकेज के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। ब्रेनवे हॉलीडेज नाम की नेटवर्किंग कंपनी के मालिक विजय सिंह चौहान और कंपनी से जुड़े रोहित सिंह पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने लोगों को ठगा, लेकिन ठगी का तरीका बहुत अनोखा है। अब देखिए कैसे हुई ठगी इस रिपोर्ट में। अनोखी ठगी, हॉलीडे पैकेज के नाम पर ठगी, जुगसलाई और बागबेड़ा के लोगों से ठगी, 179 लोगों से ठगी। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें ब्रेनवे हॉलीडेज नाम की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार की हैं। ये कंपनी के वेबसाइट की तस्वीरें हैं। कंपनी के मालिक विजय सिंह चौहान ने लोगों को कई सब्जबाग दिखाए। विजय सिंह चौहान ने लोगों को सपना दिखाया, 12,600 रुपए जमा कीजिए, साल में 4 बार 3 स्टार होटल में भारत में छुट्टी मनाइए, साल में 2 बार विदेश में भी छुट्टी मनाइए। अब देखिए, किसी ने चेक से पैसे भरे तो किसी ने यूपीआई किया। तस्वीरें इसकी गवाह है। और मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। ये ब्रेनवे हॉलीडे नाम की एक कंपनी थी जिसका कॉन्सेप्ट लेके रोहित सिंह मुझसे मिला था एक फ्रेंड के रिगार्डिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये था कि आप 12,600 रुपये दीजिए, आपको हॉलीडे का बुकिंग देंगे हम लोग इंडिया में 4 बार और फॉरेन में 2 बार। ठीक है, और इस तरह से पैकेज को मतलब कि अगर आप अपने परिवार में अपने सगी संबंधी में अगर सेल करवा देते हैं 2 पैकेज, तो आपका जो लगा वो 12,000 रुपये वो आपको वापस मिल जाता है। अथवा अगर 12,600 रुपये लेके अगर आपको पैकेज समझ में नहीं आया तो 600 रुपया GST काट के 12,000 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। ये भी एक ऑप्शन था उसमें। तो हम लोगों ने देखा कि यार चलो घूमना फिरना तो हम लोग निजी ज़िंदगी में होता है नहीं, सब एक दूसरे से कहीं बिजी रहते हैं। 12,600 रुपये दे देते हैं और मोटिवेशन बहुत तगड़ा करते हैं ये। मतलब अगर आप कोई भी शख्स इंसान, कड़ा से कड़ा इंसान भी अगर इससे आधा घंटा मिल ले तो उनको मोटिवेट कर देंगे, इतना वो सक्षम है। तो हम लोग कभी अपना बुद्धि को पूरा पलट दिए और हमसे 12,600 रुपये ले लिए। अब 12,600 लेने के बाद वो हम लोग को मोटिवेट करने लगे अपने सगी संबंधी में इसको सेल करवाइए ताकि आपका 12,000 वापस आ जाए। तो कोई भी आदमी लालच में आ जाएगा कि भाई मेरा 12,600 रुपये में फ्री का पैकेज हो जाएगा और वापस आ जाएगा 12,000 रुपये। तो हम लोग अपने उनका कॉन्सेप्ट था वैसा कि उतना का सेल करवा देते हैं 25,000 रुपये का, तो 12,000 रुपये कंपनी आपको वापस कर देगी। और इसका 12,600 का जो हम लोग जब पेमेंट लेते थे तो हम लोग उससे मांगते थे रसीद, तो वो रसीद भी नहीं देते थे। बोलते नहीं कोई रसीद नहीं है, ये ऑनलाइन आपको रसीद दिखेगा, मेरा फेस वैल्यू काफ़ी है, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, यहीं का कहाँ जाऊँगा मैं पैसा लेके आपका। तो मैं भी देखता था चलो भाई ठीक है यहीं के है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ जाएंगे पैसा लेके। लेकिन नहीं मालूम था कि इतना बड़ा ये स्कैम हो जाएगा। ये मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा जो भी लोग सगी संबंधी जुड़े हुए हैं 180 पैकेज हमने सेल किया है। इस तरह से जमशेदपुर में छोड़ के झारखंड में ये कम से कम करोड़ों रुपया का ये घोटाला है ये, जिसका पूरा सरगना ये लोगों का गिरोह है पूरा, सिर्फ रोहित सिंह इसमें अकेला नहीं है। अभी हम लोग केवल उपयोग पर आए हुए अपना ज्ञापन देने के लिए कि इस तरह से हमारे साथ में जालसाजी होकर ठगी हुई भी है और इसका हमें मतलब न्याय मिलना है। ये वो लोग हैं जिनके पैसे डूब गए, अब ये कानून की शरण में है। इनके पैसे से कंपनी के मालिक विजय सिंह के लिए पैसे वसूलने वाले रोहित सिंह ने फ्लैट भी खरीद लिया है, गाड़ी भी खरीद ली है और पैसे देने वालों को विदेश और दूसरे राज्य तो छोड़िए चांडिल डैम भी घूमने को नहीं मिला। तो पता चला है बाकी लोगों से, ठीक है, इन्होंने हमसे जो पैसे लिए हैं उस पैसे से एक और कंपनी खोल ली है जिसका नाम रेपो ग्रो है। ठीक है, और उससे शायद इन्होंने कोई प्रॉपर्टी भी खरीदी है। ठीक है, हमें जैसा पता चला है। और इससे हम लोग का मन में और आहत हो गया कि अब तो हम लोग का पैसा और नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको आजकल करके टाल के रखे हुए थे, मिल जाएगा, आप लोगों को दिला देंगे, हम कर देंगे। लास्ट में जब हम लोग हर तरह से हार गए, थक गए, मतलब हम लोग को लगा कि अब पैसा नहीं मिलेगा, तब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि अब हम लोग या तो एसपी सर के पास जाएं या डीसी सर के पास जाएं। ठीक है, और इस पैसे से इन्होंने कार भी खरीदा है, अपना फ्लैट भी बुक कराया है, फ्लैट रजिस्टर भी कराया है। ये सारे लोग गए हुए थे, ठीक है, रोहित सिंह, रोशन और सब ने यही चीज़ बताया हमें भी कि ये पैकेज है, आपको घूमने उमने मिलेगा सारा कुछ। और बहुत सारे लोग हैं जो गरीब दुखी हैं, वो मतलब इकट्ठा किए पैसे और सब जमा किए थे और जमा करके सब दिया गया, लेकिन ना तो घूमने का कुछ मिला
और ना ना ही और कुछ। ये वो भुक्तभोगी लोग हैं जो सामने आए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि करोड़ों का ये घोटाला है। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल तो यही कहना चाहेंगे कि बहुत सोच समझकर और संभल कर ऐसे पंपलेट्स पर विश्वास करें। कैमरामैन अनवर के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। अब हम सीधा रुख करते हैं जमशेदपुर का। अन्नी अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अन्नी, नटवरलाल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि 12,600 में अगर कोई कंपनी जो वादे कर रही है कि 4 बार भारत में किसी जगह का टूर और 2 बार विदेशों का टूर, तो 12,600 के साथ 1,000 रुपए तो मैं उसे बख्शीश दूंगा, क्योंकि भाई इतना तो साफ है कि वो कंपनी झांसा दे रही है। पीड़ित लोग हैं, अब तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा बेचारों को कि अब जाकर के हम फरियाद कहां करें। अन्नी, आपके साथ शायद वो लोग मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? बिल्कुल अभिषेक, और इस तरह से माइंड को डाइवर्ट किया, इस तरह से आकर के लोगों को समझाया है, अपने आप में वशीभूत कर लिया है कि बड़ा आश्चर्य भी लगता है कि इतने कम अमाउंट में इस तरह के पैकेज लुभावने वो बता रहा था, तो कैसे लोग झांसे में आ गए। और आज उपायुक्त को पत्र लिख कर दिया गया है, उसके बाद ही एसएसपी कार्यालय भी गए थे। हम उनसे बात करते हैं। अभिषेक, भुक्तभोगी सभी मौजूद है यहाँ पर, जुगसलाई और बागबेड़ा के लोग हैं, और न जाने और कितने लोग हैं जो सामने नहीं आए हैं। न्यूज़ 11 से बस ये लोग मिले हैं और उपायुक्त को इन लोगों ने पत्र लिखा है, तो हम आपको इनके बारे में दिखा रहे हैं। ये बताइए कि अभी आप लोगों ने क्या क्या स्टेप लिया है और कैसे इस झांसे में आ गए? जो रोहित सिंह जी हैं वो इतना अच्छा मोटिवेशन करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ये बताते हैं कि हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर का और हमने यहाँ से बहुत पैसे कमाए हैं, हम यहाँ बहुत आगे बढ़े हैं, ठीक है। और आप लोग भी यहाँ पर हमारे साथ चलेंगे तो हमसे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं। आप लोग जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं उससे हमारे साथ बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं, बहुत पैसे कमा सकते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने हम सभी से पैसे लिए और आगे अभी हम लोग ये सोच के रखें, अभी तो हमने उपायुक्त कार्यालय में अपना ज्ञापन दे दिया है और सिटी एसपी को भी दे दिया है, ठीक है। अब हम अपने लोकल थाने में भी इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे और आगे लड़ाई अभी हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे पैसे हमें वापस नहीं मिल जाते। और कई लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं बुद्धू बनाए गए हैं, आपको भी माफ कीजिएगा, सोचना था कि इतने कम अमाउंट में कैसे हम विदेश आ सकते हैं या भारत। जी, उनका दिखाया हुआ सपना का बात ही अलग था, इसलिए हम लोग सर झांसा में आ गए। लेकिन जब बातों को जब कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद जब उसकी बातें मैच नहीं करती थी, तब हम लोग उसको टैली करना स्टार्ट किए कि ये इस समय ये बात बोला था। तब भी वहाँ से फिर इसका फर्जीवाड़ा का हम लोग बाना फोड़े अपने आपस में कि भाई ये तो उस समय झूठ बोला था और वो बात अब टैली नहीं कर रहा। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सचेत हुए और उसके बाद से फिर हम लोग अपना आपस में कार्रवाई अपना स्टार्ट किए कि इसके जो भी मतलब जो दोषी है रोहित सिंह जिनका नाम है, वो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनका हर तरह से जो है ना हम लोग मतलब कि ये करेंगे उनको। 22 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं, अभी क्या जानकारी मिली? वो कुछ शायद उन्होंने फ्लैट वगैरह खरीदा है, कुछ फ्लैट खरीदा है, फिर नई कंपनी वो डेवलप कर रहे हैं इस नाम, जैसे ब्रेनवे के नाम से चला रहे थे, अभी कुछ नई कंपनी वो डेवलप कर रहे हैं। और अभी भी उनसे बात किया जा रहा था, लास्ट में हम लोग बात किए तो वो ऐसी अच्छी बातें कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपको पैकेज मिलेंगे, आपके जो वो बैक आने हैं कैश बैक, वो कैश बैक आ जाएंगे। वो अच्छी बात करते, सिर्फ बात करके, और किसी को कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि वो जितने भी पैसा लिया सब यही इन्वेस्ट किया, यहाँ तक कि ब्रेनवेन को भी पहुंचा नहीं पहुंचा इस किसी को पता ही नहीं। अभिषेक, फ्लैट भी खरीद लिया गया है और कोई गाड़ी भी खरीद ली है। इन लोगों ने पूरी जो है बात को पता लगाई है और दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो न्यूज़ 11 के माध्यम से हम अपील करेंगे कि इन सभी भुक्तभोगियों को देखें और ये जो स्टोरी हमने चलाई उसको देखने के बाद आप अगर बुद्धू बनने के लिए, अगर कहीं पर आप हैं जहाँ आपको बुद्धू बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बुद्धू नहीं बनना है, फ्रॉड का शिकार नहीं होना है। ये सोचना है कि इतने कम पैसे में जब भारत के किसी शहर, छोड़ दीजिए झारखंड के किसी शहर में आप सरवाइव नहीं कर सकते, छुट्टियां नहीं मना सकते, तो दिल्ली, बॉम्बे या फिर विदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी, और अभिषेक कुछ कहना चाहते हैं आप पीड़ित? हाँ बताइए। हम लोग यहाँ पे जो प्रेजेंट हुए आज यहाँ पे न्यूज़ 11 के प्लेटफॉर्म में, ये 22.5 लाख का आंकड़ा सिर्फ हम लोग का है। ऐसे जमशेदपुर में लाखों जो है यहाँ पर जो उपभोक्ता है जिनको बेवकूफ़ बनाया गया है और लाखों से ज़्यादा तादाद है झारखंड के और झारखंड के बाहर के। ये करोड़ों का घपला है, ये स्कैम बहुत बड़ा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें जो है जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अभी हम लोग अपना जो आईडी हम लोग को जो दिया गया था 12,600 वाला, वो आईडी खुल नहीं रहा है, वो भी सब इनवैलिड कर दिया गया है।
चेन भी है, जैसे आप कन्विंस हुए, फिर आपके माध्यम से और लोगों को जोड़ा गया, तो ये इस तरह से काम करता है। जी 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 जी, वो सपना दिखाए थे कि अगर 12,600 अगर तुम दे देते हो तो तुम्हारा हॉलीडे तो पक्का हो गया। और इसी तरह अपने सगी संबंधी में अगर 2 पैकेज सेल करा देते हो तो तुम्हारा 12,000 वापस हो जाता है। इस तरह से जो हमारे जो भी करीबी है, जो भी दोस्त है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले गए उनका झांसा में। देखिए, लोगों के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया है और इसके लिए सब जवाब दिखाया गया है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। आप जो है ये संख्या बढ़ा दीजिए, इस पैकेज से इतने लोगों को जोड़ दीजिए। और जब पैकेज के बाद जब लोगों ने मांग करना शुरू किया कि इनकी क्या बुकिंग है दीजिए, और बुकिंग नहीं मिली तो पहले लॉकडाउन का हवाला दिया, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब जब सब्र का बांध टूट गया लोगों का, तो आज उपायुक्त से शिकायत की गई है। अभिषेक, अब देखते हैं कि जिला प्रशासन क्या रुख अपनाता है। ये लोग तो हर जगह हर दर पर जा रहे हैं, अपने एप्लीकेशन को दे रहे हैं, और जैसा ये बता रहे हैं कि बागबेड़ा या जुगसलाई तक सीमित नहीं है, पूरे शहर में ये है और यहाँ तक कि देश के अन्य हिस्सों में भी है, क्योंकि ये पंपलेट्स के माध्यम से, वेब के माध्यम से कर रहे हैं, तो कहीं से कहीं भी फ्रॉड बना रहे होंगे, लोगों को बुद्धू बना रहे होंगे। प्रशासन की तरफ से 22 लाख से प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया? प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया? कोई राहत किसी तरीके की, कोई आश्वासन? नहीं, फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं, कि हम फिर भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये लगातार सिटी एसपी के कार्यालय जा रहे थे, उपायुक्त के कार्यालय, और कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसके तहत बॉक्स में अपने एप्लीकेशन को डाला है बाहर। तो हम उनसे पूछते हैं, आप लोगों ने बॉक्स में अपने एप्लीकेशन डाला, कोई रिस्पांस आया या सिटी एसपी के कार्यालय से भी कुछ बात हुई है किसी से, या सिर्फ अपने कागज छोड़ दिया? नहीं, वहाँ सिटी एसपी के पास में वहाँ बात हुई थी सर से हमारी, तो उन्होंने अपना रिसीविंग दे दिया है, और रिसीविंग करके बोले कि कल अपना लोकल थाना में जो है वहाँ पर FIR कर दीजिए, और उसके बाद भी अगर वहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो फिर यहाँ से मैं करूँगा। और डीसी ऑफिस में हम लोग बॉक्स में हम लोग ज्ञापन अपना दे दिए। देखिए, सिटी एसपी कार्यालय से ये कहा गया है कि आप लोकल थाने में जाइए, तो ये जुगसलाई और बागबेड़ा थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाएंगे, और उसके बाद फिर अगर वहाँ से कार्रवाई नहीं होती या कुछ भी शिकायत होती है तो उसके बाद सिटी एसपी का जो कार्यालय है वो इसमें संज्ञान लेगा। तो उम्मीद तो है अभिषेक कि इस मामले में व्यापक तौर पे कार्रवाई होगी, क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं कि अकेले बागबेड़ा और जुगसलाई में 22 लाख का घोटाला है लगभग। पूरे शहर को जोड़ देंगे करोड़ों में आता है, और पूरे देश को, अलग अलग राज्यों को जोड़ देंगे तो और भी बहुत बड़ा घोटाला ये हो सकता है। क्योंकि आजकल तो बस आपको पंपलेट्स या फिर वेब के माध्यम से, इन दोनों ही माध्यम से बैठे बैठे लोग फ्रॉड बना रहे हैं। और यहाँ पर तो जो रोहित सिंह, जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि वो गुलमुरी का लड़का है, और वो खुद घर घर जा करके लोगों को कन्विंस करता था। कई लोगों ने अपने गुल्लक भी तोड़े हैं। हमें सुबह में ऐसा ही एक शख्स मिला था जो बात नहीं कर पा रहा था ठीक से, लेकिन उसने बताया कि लोगों ने सिक्के वगैरह अपने गुल्लक में डाल के रखे थे, सालों से जो जमा किए थे वो तक इस पे न्यौछावर कर दिए। और इस बीच में ये लोगों को सब्ज बाग दिखाने के चक्कर में बीच में छोटी छोटी स्कीम भी लाते थे, जैसे मोबाइल रिचार्ज करा देंगे 79 रुपीज में, और उसमें इस तरह का आपको फायदा होगा। तरह तरह के लुभावने वायदे और छोटी छोटी चीजों में थोड़ी थोड़ी सफलता देकर लोग विश्वास कर लेते थे कि ऐसा हो रहा है। एक आध लोगों को थोड़ा सा दिखा भी दिया कि आपका बुकिंग हो गया है, तो इससे जो है लोगों में विश्वास हो जाता था। लेकिन जो व्यापक तौर पर लोगों ने देखा कि उनकी कोई बुकिंग नहीं हो रही है, कोई भी हॉलिडे पैकेज उनको नहीं मिल रहा है, वो यहीं के यहीं है और कुछ भी हो नहीं रहा है, तब जाकर के इनकी जो है वो नींद खुली। और आज सभी जो है उपायुक्त कार्यालय को आए और उन्होंने शिकायत की, और सिटी एसपी से शिकायत की, और कल ये लोग थाने जाएंगे। अभिषेक, चलिए, तो हम इंतजार करते हैं कि इनके साथ जो ठगी हुई है उस ठगी का इंसाफ होना चाहिए। संदेश पूरे झारखंड के लिए है कि भाई ऐसे सब्जबाग दिखाने वालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, ये आपको बेवकूफ़ बना करके अपने बैंक अकाउंट्स फुल करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अन्नी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना करके और उनसे ठगी की जा रही है। तो इस मामले का सामने आना, इस मामले का खुलासा होना बहुत जरूरी है। लोगों की मेहनत की कमाई ऐसे नहीं लूटी जा सकती। करके छुट्टी मनाने के नाम पर लोगों को ठगा गया है।